जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, मैं आप सभी के लिए हरिशयनी यानी देवशयनी एकादशी व्रत कथा महात्म्य लेकर आई हूँ। सो प्लीज़ आप लोग पूरा सुनें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका क्या नाम है? पूजा विधि बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी एवं स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली है तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा उत्तम व्रत किया, जिन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है, तब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के रात में जागरण करें। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पे भोजन और व्रत करते हैं, वह चौमासा व्यतीत करते हैं, वह मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में शाक, भादों में दही, कुंवार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा एकादशी का व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। अतः एकादशी करने वाला मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। तो फ्रेंड्स, जो हमने हाथ में तिल और कुछ दक्षिणा ली थी वो हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे और भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, कथा अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।